जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं 23 जून शुक्रवार की, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की। आज पंचमी तिथि है। सूर्योदय का वक्त आज 5:24 पर है, जबकि सूर्यास्त 7:22 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में आज अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:55 से 12:51 तक रहने वाला है। राहु काल 10:38 से 12:23 तक रहेगा और दिशा शूल पश्चिम दिशा की रहेगी। बात करते हैं मेष से लेकर के मीन के राशिफल की। क्या कहता है आपका आज का लव राशिफल? भैया मेष राशि में सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो सूर्य देव हैं वो आपके कारक होते हैं किसके? तो भैया वही आपके पंचमेश हैं। और सूर्य देव की स्थिति पराक्रम में होने के कारण भैया आज भी आपको प्रेम संबंधों में सफलता पूरी तरीके से मिल रही है। मेष राशि के लिए अच्छा समय चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक चीज़ कहना चाहेंगे कि शनि देव की दृष्टि भी आपके प्रेम भाव पर है। तो फिलहाल सूर्य देव का पराक्रम इन चीज़ों को संभालेगा, लेकिन भैया कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत आपको होती रहेगी। शनिदेव की दृष्टि जब पंचम भाव पर होती है, वो भी सिंह राशि पर, तो कहीं ना कहीं भैया कुछ दिक्कतों का सामना आपको करना ही पड़ता है। प्रेम संबंध तो आपका अच्छा बन रहा है, लेकिन आज जो है वो चंद्रदेव भी इसी राशि में आ रहे हैं, अर्थात आपके पंचम भाव में चंद्रदेव का गोचर होगा, जो कि केतु के नक्षत्र से होगा। तो भैया आज मानसिक पीड़ा आपको हो सकती है। आज आपके प्रेमी और प्रेमिका के बीच में कहीं ना कहीं मनमुटाव हो सकता है, या फिर यहाँ कहें कि किसी भी तरह की कोई गलत फहमी आपको बहुत बुरी तरीके से परेशान कर सकती है। खून के आंसू रुला सकती है कि यार मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था, इन्होंने ऐसा क्यों सोच लिया। तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए। भगवान शिव पर दूध का अभिषेक करना चाहिए। देखिए प्रेम संबंधों में वैसे दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, लेकिन शनि चंद्र का आमने सामने का जो मिलन होगा उसके कारण भैया दिक्कत हो सकती है, तो उसको संभालिएगा। चंद्रदेव पीड़ित होते हैं तो मन चंचल होता है, मुंह से कुछ भी निकल जाता है, जिसका कुछ मतलब नहीं होता वो भी निकल जाता है और सामने वाले के हृदय पर प्रहार कर देता है। समझना चाहिए ऐसा आपको नहीं करना है, वरना प्रेम संबंधों में आपकी दिक्कत भैया होगी। रोग रिपु ऋण को आप समाप्त कर रहे हैं। व्यापार आपका अच्छा चल रहा है। नौकरी को लेकर भी कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। सुख तो मिलेगा, लेकिन बस वही है कि मन की नकारात्मकता, मन की शांति को बनाए रखें, नकारात्मकता को हटा दें, तभी आपके लिए आज का राशिफल शुभ होगा। वृषभ राशि में भैया बुधदेव जो होते हैं वो चमत्कारिक प्रभाव देते हैं प्रेम संबंधों में। अब उनका संबंध जो है वो लगन से बन रहा है। अब धीरे धीरे इनकी जो अवस्था है वो वृद्धावस्था में हो गई है, तो लगन से संबंध बनने पे क्या होगा कि आप दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो समाप्त होंगी। आप दोनों की वाणी एक दूसरे के साथ जोड़े रखेगी, अर्थात आप दोनों की वाणी, आपका कम्युनिकेशन आपके प्यार को बहुत अच्छा करने का काम करेगा। रोमांस की तरफ भी आप अग्रसर होंगे और आज की जो स्थिति है उसके अनुसार आप आज लंबा समय एक दूसरे के साथ बिता सकते हैं। आप दोनों की मुलाकात होने का पूरा संकेत आज दिखाई दे रहा है। रोग रिपु ऋण को आप समाप्त कर रहे हैं। शिक्षा में आपका मन लग रहा है। व्यापार आपका पराक्रम के बल पर चलेगा। हल्का फुल्का संघर्ष होगा, लेकिन पराक्रम के बल पर व्यापार आपका दौड़ जाएगा। भाग्य का साथ पूरी तरीके से मिल रहा है। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए भी अच्छा समय आज दिखाई दे रहा है। धन की प्राप्ति उनको हो रही है। बात करें प्राइवेट जॉब की, तो भैया प्राइवेट जॉब के लिए भी समय बड़ा अनुकूल है। अपने ज्ञान के बल पर आज अपने बॉस को अट्रैक्ट किए बिना आप नहीं रह पाएंगे, और हो सकता है आपके ऑफिस में भी कोई सहकर्मी जो आपके साथ काम करता हो, अर्थात विपरीत लिंगी का, वो आपके काम को देखकर आपके प्रति आकर्षित हो जाए। मिथुन राशि के लिए शुक्र देव होते हैं भैया। तो शुक्र देव की स्थिति आपकी कुंडली में देखी जाए तो वो द्वितीय भाव में बनी हुई है, अर्थात तो वाणी। तो वाणी जितनी आपकी अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा आपके प्रेम संबंध बहुत मधुर हो जाएंगे। अब देखिए बुध देवता की बात करें तो वो 12वें स्थान में बैठे हुए हैं और मंगल देवता भी बुध के नक्षत्र से ही गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ा खर्च होने की अधिक संभावना बनती है। अब खर्च यदि आप अपने प्रेम पर करते हैं तो भैया यह आपके रिश्तों को बहुत मजबूत बनाता है। हालांकि रिश्तों में पैसे की जरूरत नहीं होती, लेकिन यदि आप किसी का मन प्रसन्न कर सकें थोड़ा पैसा खर्च करके, तो इसमें कहीं भी कोई बुराई नहीं है।
प्रेम संबंधों में पूरी तरीके से आज प्रगाढ़ता दिखाई दे रही है। लेकिन भैया जो आपका धन है वो आपके पास तभी आएगा जब आप संघर्ष करेंगे, और मन में कहीं ना कहीं नकारात्मक भाव आपको रहेंगे, तो उन नकारात्मक भाव को निकालने के लिए मेडिटेशन का आपको सहारा लेना होगा। रोग रिपु ऋण, इन तीनों को आप परास्त कर रहे हैं, इनसे घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। व्यापार आपका चल रहा है, भाग्य का साथ भी आपको पूरी तरीके से प्राप्त हो रहा है। लेकिन गर्भवती स्त्री को अपने गर्भ पर भैया ध्यान देना होगा, कोई दिक्कत आपको ना हो इसके लिए आप पूरी तरीके से प्रिपेयर रहें। मिथुन के बाद बात करते हैं कर्क राशि की। तो भैया कर्क राशि में जो चंद्रदेव हैं वो आज द्वितीय भाव में आएंगे, तो ये लग्नेश का द्वितीय भाव में आना कहीं ना कहीं धन को आपके पास लाएगा। अब देखिए प्रेम संबंधों की बात इसमें पहले क्यों नहीं की, क्योंकि बता दें कि मंगल देव यहाँ पर कारक होते हैं आपके प्रेम संबंधों के, और मंगल शुक्र एक साथ लगन में बैठे हुए हैं, जबकि जो चंद्रदेव हैं वो वाणी के कारक में चले गए, अर्थात वाणी के भाव में चले गए, और बुध देवता एकादशेष भाव में बैठे हैं। तो ये सब कुछ आज जो प्रेम संबंध होंगे या धन का आगमन होगा वो सब कुछ आपकी वाणी पर डिपेंड होगा पूरी तरीके से। यदि आप वाणी अच्छी रखते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, कुटुंबी जनों अगर कुछ आपको बोलते हैं तो कुटुंबी जनों की सुन लेते हैं, तो भैया प्रेम संबंधों में आपके मधुरता आने वाली है। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ आज गलतफहमी आपके प्रेम संबंधों में हो सकती है, लेकिन यदि आप शांति से प्यार से उसको संभाल लेते हैं तो आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। अन्यथा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि भैया चंद्रदेव शनि से पीड़ित आज रहेंगे, और शनि से पीड़ित रहने के कारण कहीं ना कहीं मन में नकारात्मक भाव या फिर जल्दबाजी में कुछ अटपटा बोल देना जो दूसरे वाले को बुरा लग जाए, सामने वाले को बुरा लग जाए, और यही आपके धन के मामले में और यही आपके प्रेम के संबंधों के मामले में थोड़ी टकराहट पैदा कर सकता है। तो वाणी को शीतल रखेंगे आज तो सब कुछ स्थिति सामान्य रहने वाली है। धन का आगमन आपके पास होगा, लेकिन वाणी का ख्याल रखें। राजनीति में आपका परचम लहराने वाला है, रोग रिपु ऋण को भी आप परास्त कर रहे हैं, शिक्षा में आपका मन लग जाएगा, वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। इसी के साथ साथ शनिदेव की जो अष्टम में उपस्थिति है वो आपके संघर्ष को बढ़ा रहे हैं। व्यापार में हमने कहा ना कि संघर्ष थोड़ा करना होगा, लेकिन संघर्ष के बाद जीत आपकी निश्चित है। बस वाणी पर कंट्रोल कीजिए, क्योंकि चंद्रदेव को शनिदेव देख रहे हैं और ये वाणी का भाव है, तो मुख से ऐसी बात मत निकालिए जो दूसरे को बुरी लग जाए। बाकी सब स्थिति आपके पक्ष में है। गवर्नमेंट जॉब में यहाँ कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, ना ही प्राइवेट जॉब में कोई दिक्कत दिखाई दे रही है। जॉब आपके पास नहीं थी तो आज जॉब मिलने के चांसेस भी आपके बने हुए हैं। सिंह राशि में जो बृहस्पति देव होते हैं वो आपके पंचमेश होते हैं, और बृहस्पति देव राहु के साथ नवम भाव में बैठे हैं। अब नवम भाव में बृहस्पति देव हैं तो भैया बृहस्पति का पूरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि राहु देवता की अब जो पावर है वो थोड़ी कम हो चुकी है। तो प्रेम संबंधों में भाग्यवश आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है। प्रेम संबंधों में एक ज्ञान आपका बढ़ने वाला है, या मतलब कि एक दूसरे के ज्ञान से आप प्रभावित होंगे। आप देखेंगे कि आज जिनसे प्यार करते हैं वो बहुत टैलेंटेड है, जबकि वो भी आपके ज्ञान से प्रभावित होंगे, कि दोनों के दोनों ज्ञानी होंगे, तो एक दूसरे की पटरी चल जाएगी, एक दूसरे के निकट आप आ पाएंगे। इसलिए आपके लिए प्रेम राशिफल आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अब देखिए जो चंद्रदेव की स्थिति हमने इम्पोर्टेंट क्यों कहा, क्योंकि एकादशेष आपके लगन में बैठेगा, तो खर्चों को कहीं ना कहीं बढ़ाएगा, और आपके लगन में थोड़ी बीमारी, थोड़ी नकारात्मक, थोड़ी निराशा इसका भाव उत्पन्न करेगा। तो आपको इन चीज़ों से बचना है। आप क्यों बच जाएंगे, क्योंकि भाग्य आपका साथ दे रहा है, लेकिन थोड़ा प्रयास आपको करना पड़ेगा, क्योंकि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो बस प्रयास करें कि मन शांत रहे, कुछ बाहर का मत खाएं पिएं जिससे कि स्वास्थ्य खराब आपका हो सके। दाम्पत्य जीवन में हल्की फुल्की तकराहट है, लेकिन उसके बाद समय आपके अनुकूल ही चल रहा है। रोग रिपु ऋण को आप पूरी तरीके से परास्त करते हुए दिख रहे हैं। जॉब में आपके ज़बरदस्त सफलता के योग आज दिखाई दे रहे हैं। धन की प्राप्ति आपको हो रही है, खर्च होने के बाद भी धन की प्राप्ति हो रही है। और जो मेष राशि है जिसमें कि फिलहाल राहु और गुरुदेव एक साथ बैठे हैं, वो 12वें स्थान में जाकर के चले गए हैं, जिनके कि नक्षत्र का गोचर 10वें स्थान के फिलहाल बुध से हो रहा है। तो बुद्धि के बल पर, वाणी के बल पर आप सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। बाहर से इनकम के आपके योग बनेंगे, बस थोड़ी खर्चों की अधिकता रहने वाली है, और कोई दिक्कत आपकी कुंडली में नहीं दिखाई दे रही है। बात करते हैं कन्या राशि की। तो भैया कन्या राशि में प्रेम संबंधों में आज मधुरता के ही योग हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती, लेकिन जो नकारात्मकता है वो कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंधों में भी कड़वाहट ला सकती है। तो नकारात्मकता को दूर करने के लिए आपको उपाय बता चुके हैं कि क्या उपाय करना है।
तो नकारात्मक चीज़ों को अपने से दूर हटाइए। कोई भी नकारात्मक विचार अपने मन में मत आने दीजिए। रात्रि में देर तक मत जागिए। रात्रि में देर तक जागेंगे तो भैया चंद्रदेव जो कि पीड़ित होंगे शनि से, उनका प्रभाव अधिक होगा, तो मन में अलग अलग तरह के ख्याल आएंगे। आज कुछ सपना डरावना देख करके आप अचानक से चौंक करके उठ सकते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बाहर निकलना है, जैसे कि रात्रि के समय हनुमान चालीसा का पाठ करके सोएं, अपने इष्ट को ध्यान करके सोएं, तो इस तरह की दिक्कत आपकी नहीं होगी। व्यापार में कुल मिलाकर के कोई दिक्कत हमें नहीं दिखाई दे रही है, और जॉब भी आपकी अच्छी चल रही है। गवर्नमेंट जॉब वालों को भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, लेकिन भैया बस बात वही है कि संघर्ष थोड़ा आज अधिक है, और निकलना आपको ही है नकारात्मकता से। नकारात्मकता से निकल गए, जो नकारात्मक विचार हैं उन्हें अपने जीवन से निकाल दिए, तो आपके लिए आज का दिन शुभ रहने वाला है। बात करते हैं तुला राशि की। तो भैया तुला राशि के लिए जो सबसे बड़ी बात होती है वो होते हैं शनिदेव। अब देखिए शनि देव अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, और प्रेम संबंधों में भी उनके प्रेम संबंधों के उनके लॉर्ड हैं। तो आपके लिए प्रेम संबंधों में यह दिक्कत अब नहीं करने वाले हैं। देखिए वैसे तो शनिदेव जो है वो विच्छेदात्मक ग्रह हैं, लेकिन चूंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर यह दिक्कत नहीं आएगी। हाँ इतना है कि थोड़ी दूरी बढ़ सकती है, थोड़ी काम की व्यस्तता बढ़ सकती है, या फिर मिलना थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन बावजूद इसके आपके प्रेम संबंधों में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब यहीं पर ये जो अपनी दृष्टि डाल रहे हैं सप्तम भाव पर, तो भैया दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ दिक्कत आपके साथ हो सकती है, तो वहाँ पर आपको खुद को संभाल के चलना होगा। रोग, रिपु, ऋण, इन तीनों को आप परास्त कर रहे हैं। शिक्षा में मन थोड़ा कम लगने वाला है। गर्भवती स्त्री हैं तो भैया अपने गर्भ का ख्याल रखें। व्यापार भाव में राहु, गुरु और शनिदेव की यहाँ पर दृष्टि, तो संघर्ष व्यापार में आपके आज बढ़ा देंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि भैया हम कह दें कि लाभ नहीं होगा। अब चंद्रदेव जो है वो आपको लाभ कराने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन बात आकर के टिकती है शनिदेव पर। शनिदेव चंद्र को पीड़ित करेंगे, तो इसलिए आपको मन को संयमित रखना है। मन को नकारात्मक विचारों की ओर नहीं बढ़ने देना, अन्यथा आपको नुकसान भी हो सकता है। सोच समझ करके फैसला लेंगे तो भैया लाभ के पूरे चांस आपके साथ बने हुए हैं। शिक्षा के मामले में कहीं ना कहीं आप आज थोड़ा टालने की कोशिश करेंगे, तो उसको टालिएगा मत। जॉब को लेकर के यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, और ना ही किसी प्रकार से कोई दिक्कत प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब वालों को दिखाई दे रही है। अब देखिए एक भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, जिसके कारण आप इनकम तो आपकी अपनी कर लेंगे, लेकिन मन को परेशान किया तो भैया शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं परेशान होंगे। तो इसलिए मन को खुश रखिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन है, जीवन में यदि संघर्ष ना करना पड़े तो कैसा जीवन। संघर्ष के बाद जो सुकून मिलता है उसकी भैया अलग ही खुशी होती है। वृश्चिक राशि में भैया गुरुदेव ही होते हैं आपके प्रेम के कारक, जो कि छठे स्थान में बैठ गए राहु के साथ। तो अगर बृहस्पति देव को देखा जाए तो दिक्कत है, लेकिन राहु आकस्मिकताओं से भरा हुआ है, तो आपके प्रेम संबंधों में उठापटक का दौर लगा रहा है, तो ये लगा रहेगा। लेकिन आज की स्थिति में जो स्थितियां बन रही हैं आपकी कुंडली में, वे बहुत अच्छी हम देख पा रहे हैं। इसमें आज गलतफहमियां दूर होने का पूरा का पूरा संकेत मिलता है, और कहीं ना कहीं आपकी निकटता बढ़ रही है। अपने शत्रुओं को आप परास्त कर रहे हैं। जो आपके प्रेम संबंधों में कुछ आड़े आ रहे थे लोग बाग, या कुछ बुराई कर रहे थे आपकी, आज उनसे आप अच्छी तरीके से निपट सकेंगे, और उनको आप परास्त भी कर सकेंगे। तो कुल मिलाकर के आपके लिए प्रेम संबंधों में सफलता दिखाई दे रही है। रोग, रिपु, ऋण को भी आप समाप्त कर रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में भी आपके निखार महसूस किया जा रहा है। भाग्येश का 10म भाव में जाना यह बहुत अच्छी बात है। भाग्य का आपको साथ मिलेगा, लेकिन भैया माता की सेवा करने से मत पीछे हटिए, क्योंकि माता की सेवा नहीं करेंगे तो चंद्रदेव तो पहले से ही आज गोचर में पीड़ित हो रहे हैं, तो और पीड़ित हो जाएंगे, फिर आपको दिक्कत होगी। तो चंद्रदेव को मजबूत करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ और माता की सेवा करेंगे तो भाग्य के अनुसार आपको व्यापार में आज काफ़ी अधिक लाभ होने वाला है। पत्नी का सहयोग जरूर लीजिएगा। पत्नी की सलाह से आप व्यापार में अच्छा खासा धन कमा सकते हैं। बस मानसिक टेंशन से आपको बच करके रहना है। इसके बाद बात करते हैं धनु राशि की। तो भैया धनु राशि में सफलता के संयोग दिखाई दे रहे हैं। अब आप कहेंगे कि राहु और गुरु एक साथ बैठे हैं, लेकिन तब भी सफलता के संयोग, तो भैया जो हमने आपको बताया है ना कि मंगल देव जो है बुध के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, और बुध देव फिलहाल छठे स्थान में चल रहे हैं, जहाँ आइए कि अब ये 7वें स्थान में जाने की ओर अग्रसर हैं। तो हल्की फुल्की दिक्कत आपको दे सकते हैं, वो भी वाणी के कारण। अन्यथा प्रेम संबंधों में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बुध देव
जब छठे स्थान में जाते हैं तो रोग रिपु ऋण कहीं ना कहीं इनको दबाने में काफ़ी अपनी ऊर्जा को व्यक्त कर देते हैं, क्योंकि युवराज हैं। अब युवराज छठे स्थान में शत्रु घर में जाएंगे तो अपना पराक्रम तो भैया वो दिखाएंगे, तो इसीलिए आपको अपना पराक्रम थोड़ा सा दिखाना होगा, आपको अपना ज्ञान दिखाना होगा, तो आपकी दिक्कतें जो हैं वो पूरी तरीके से प्रेम संबंधों की आज समाप्त हो जाएंगी। मंगल शुक्र का अष्टम स्थान में होना कहीं ना कहीं चोट चपेट दुर्घटना की आशंका आपको आज दर्शा रहा है, तो भैया वाहन वगैरह थोड़ा संभाल करके चलाइए। सप्तम स्थान में सूर्य देव के होने के कारण दाम्पत्य में स्थिति कुछ खराब हो सकती है, लेकिन आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपके अंदर दिव्यता का समावेश होगा। रोग रिपु ऋण इन तीनों को सामना करने में आपको आज काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। व्यापार को लेकर के भैया थोड़ी दिक्कत तो दिखाई देती है, जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनको आज सावधान रहना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए स्थितियां हमारे हिसाब से सामान्य रहेंगी, क्योंकि भाग्येश का सप्तम स्थान में बैठना पत्नी के ऊपर डिपेंड करेगा। जितनी पत्नी की सेवा करेंगे, जितना पत्नी का सलाह लेंगे, उतना ही आपको आज लाभ मिलने वाला है। राजनीति में भी आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है। बात करते हैं मकर राशि की, तो देखिए मकर राशि में शुक्र देव, हम जैसे कि पहले बता चुके हैं, शुक्र देव आपके प्रेम के कारक होते हैं और शुक्र देव सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं, तो यह स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी कही जा सकती है। मंगल और शुक्र का मिलन अच्छा नहीं कहा जाता, लेकिन भैया मंगल देव का बुध के नक्षत्र से गोचर बहुत अच्छी परिस्थितियां बना रहा है, तो दाम्पत्य में आपका जो प्रेम जीवन है वो तब्दील हो सकता है। आज घर वालों से आप उनकी मुलाकात करा सकते हैं, आज आपकी मुलाकात हो सकती है, लंबा समय आप उनके साथ व्यतीत कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आपका जो फीलिंग्स है वो लव और रोमांस की ओर आज बढ़ने वाला है, दोनों का ही। तो दोनों के ही प्रेम में आज प्रगाढ़ता के पूरे योग दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ साथ रोग रिपु ऋण को भी आप पूरी तरीके से समाप्त कर रहे हैं। घर में राजनीति का माहौल मत होने दीजिए, बाहर राजनीति करेंगे तो भैया आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसी के साथ साथ दाम्पत्य की दिक्कतें भी आपकी आज समाप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। बुध देव का साथ आपको मिल रहा है, यानी कि भाग्येश का साथ आपको मिल रहा है। जो आपके बुध हैं वो आपके भाग्येश हैं और वो शुक्र की राशि में बैठेंगे, तो तीनों तरफ से ज्ञान के बल पर आप धन को आज अर्जित कर पा रहे हैं। व्यापार में जॉब में भैया कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, लेकिन इतना कहेंगे कि जो सरकारी जॉब में है भैया उनको सावधान रहना होगा। कुंभ राशि में भैया बुध देवता जो है वो होते हैं आपके पंचमेश। यहाँ पर सूर्य देव विराजमान है और बुध देव भी जल्द ही यहाँ पर आने वाले हैं। लेकिन आज के गोचर की बात करें तो भैया आज कुछ ना कुछ आपके प्रेम संबंधों में दिक्कत के योग दिखाई दे रहे हैं। प्रेम संबंधों में आपका अहंकार कहीं ना कहीं आपके आड़े आ सकता है, या फिर कोई और व्यक्ति आपकी बुराई कर सकता है, या फिर आपके स्टेटस पर कुछ ना कुछ गलत सवाल उठा सकता है। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। देखिए इन चीज़ों से बचने के लिए क्या होता है कि दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझे, किसी तीसरे की बातों में ना पड़े, जो भी बात मन में है वो दोनों एक दूसरे से क्लियर कर लें। समय का थोड़ा सा अभाव आज आपके पास रहने वाला है, तो इसलिए फ़ोन पर ही क्लियर कर लीजिए, मन में परेशानी उत्पन्न मत कीजिए, क्योंकि भैया आज गोचर में जो स्थिति बनी है उसके अनुसार भी आपका मन परेशान रहने वाला है। तो इस परेशानी को दूर कीजिए, बातों को फ़ोन पर ही क्लियर कर लीजिए, तो आप दोनों का मन संतुष्ट हो जाएगा और प्यार आपका बढ़ेगा। रोग रिपु ऋण इन तीनों को आप पूरी तरीके से समाप्त कर रहे हैं। गर्भवती स्त्रियों को सावधान रहना है। और भैया दाम्पत्य में कुछ दिक्कत आज हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो उसको आपको सुलझाना चाहिए वाणी से, प्यार से, स्वाभिमान से, पुरुषार्थ से, अर्थात शांति के साथ बात को निपटाने का प्रयास करें। रोग रिपु ऋण जैसे कि हमने बताया कि आप उनको परास्त कर रहे हैं, ऐसे ही आपका व्यापार बढ़ रहा है। व्यापार में कॉम्पिटिटर्स आपके सामने नहीं टिक पाएंगे। अब शुक्र देव की स्थिति जो भाग्य की बनी हुई है वो कहीं ना कहीं डावाडोल करेगी, तो संघर्ष अधिक करना पड़ेगा। भाग्य का साथ कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी इनकम तो भैया आपको होती रहेगी, उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। ज्ञान के बल पर आप काफ़ी चीज़ों को आज मैनेज करने का कार्य करेंगे। मीन राशि, तो भैया मीन राशि में जो चंद्रदेव होते हैं वो ही आपके कारक होते हैं प्रेम के, और आज वो छठे स्थान में चले जाएंगे, शनि से दष्ट होंगे, तो भैया आज आपके ब्रेकअप के चांस बनेंगे। माफ़ कीजिएगा बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन जो गोचर में स्थिति दिखाई दे रही है वो भैया कहीं ना कहीं इस तरह की इंडिकेशन दे रही है, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि भी और केतु के नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर है, तो बनी बनी बनाई आपकी बात बिगड़ सकती है, या फिर हो सकता है कि आप चीटिंग का शिकार हो, या फिर आप भी चीट कर सकते हैं अपने पार्टनर को।
तो प्रेम संबंधों के मामले में कहा जाए तो आपको बहुत संभलने की आज आवश्यकता है, क्योंकि भैया बड़ी दिक्कत आपके सामने इस चीज़ को लेकर के होने वाली है। रोग, रिपू, ऋण, इनसे तो आप मुक्ति पा जाएंगे, लेकिन शिक्षा में मन आपका नहीं लगेगा। गर्भवती स्त्रियों को भी आज बहुत पूरी तरीके से सावधान रहना होगा। जो सरकारी नौकरी वाले हैं भैया, उनको भी थोड़ा सावधान किया जाता है। गवर्नमेंट जॉब में कहीं ना कहीं किसी षड्यंत्र का शिकार आज आप हो सकते हैं। प्राइवेट जॉब वालों के लिए स्थितियां बहुत सामान्य रहेंगी। आज शुभता का प्रभाव उन्हें मिलेगा और अपने काम के बल पर एक अपना अलग वर्चस्व स्थापित कर पाएंगे। व्यापार आपका सही चलने वाला है। नौकरी, गवर्नमेंट जॉब को लेकर कुछ दिक्कत है, वैसे व्यापार में कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। कुल मिलाकर के दिन शुभ दिखाई दे रहा है। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।